हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस को हम देखने वाले हैं। आज रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए। कुछ नहीं करना है, एक लाइक करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कमेंट करना है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एक शेयर कर दो किसी के साथ ताकि आपकी लाइफ से ये एनर्जी, मतलब आपका और मेरा बैलेंस तो बना ही रहे, साथ में आप इस चैनल मिस्टिक टैरोट गाइडेंस से कनेक्टेड भी रहो और कहीं ना कहीं चीजें आपकी लाइफ में उतर कर आए। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट होगा पर होगा। ठीक है, तो इसलिए लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, और बस मुझे अच्छा लगेगा। और यस, ये पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो गाइस, मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग भी करती हूँ। आप चाहें पर्सनली कैंडल वैक्स रीडिंग भी खुद की लिए ले सकते हैं। बाकी यस, कैंडल स्पेल्स होता है जो कि हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, मनी ब्लॉकेजेस है इसलिए स्पेल भी करती हूँ, रोड ओपनर स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल, तो बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप स्पेल को बुक करा सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्या एनर्जीज है, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आज रात। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं। यहां पर है द हेरोफेंट, ओके, यहां पर है टू ऑफ कप्स, यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। वाओ, किंग, टू ऑफ कप्स भी और द लवर्स भी साथ में आए, देख लो भाई ये कार्ड्स। टेन ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहां पर है द हर्मिट का कार्ड, एंड बॉटम से है द हाई प्रिस्टेस। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, विजिबल हैं। यस, अच्छे से दिख रहे हैं, राइट? क्योंकि कार्ड्स देखना बहुत जरूरी है टैरोट में ना। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है गाइस, यहाँ पर पहले तो जोडिक साइंस की बात की जाए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जीज मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। ठीक है, नंबर्स 5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर। अब ये नंबर मूलांक, भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। यहाँ पर मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए बताती हूँ आपको। मई मंथ दिख रहा है, फेब मंथ दिख रहा है, अप्रैल दिख रहा है, जून दिख रहा है, अक्टूबर दिख रहा है, जैन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर सितंबर दिख रहा है। तो ये कुछ मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हुए। तो बेसिकली आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखा जाए तो बहुत होपलेस हो गए हैं, बहुत हेल्पलेस हुए हैं, सब फील कर रहे हैं, बहुत, मतलब अंदर से ना ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब सा दिख रहे हैं। अब डिस्टर्ब और होपलेस, हेल्पलेस सा महसूस करना, एक हर्मिट का कार्ड देख लो, आइसोलेटेड सी एनर्जी दिखना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि ज्यादातर ये बहुत अकेलापन फील करते हुए और अकेले ही टाइम स्पेंड करते हुए, मतलब अपने साथ ही अकेले में समय बिता रहे हैं। यानी कि
ज्यादा किसी के साथ उठना बैठना नहीं, किसी के साथ घुलना मिलना नहीं, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड एक सेल्फ रियलाइजेशन को दिखा रहा है। इनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, यानी कि इनको अपने अंदर इन्होंने झांका है, अपनी गलतियों को देख रहे हैं, अपनी गलतियों को देखकर सोच रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या गलती की। यहाँ पर साफ साफ 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि बिट्रेल एनर्जी को दिखा रहा है, जो कि पीठ में छुरा घोंपने की एनर्जी को दिखा रहा है, जो कि अपने सेल्फिश मोटो को लेकर इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको दर्द दिया है, तकलीफ दी है। तो आज ये उन चीजों को सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है, कि मुझसे ये क्या हुआ, मैंने कितनी बड़ी भूल की या कितनी बड़ी गलती हो गई। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पता है क्या, आपके पार्टनर चीजों को बेहतर करना चाहता है। आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस भी हो रहे हैं, प्यार भी बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखोगे 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, तो इमोशनल भी हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात जो यहां पर दिख रही है, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये कार्मिक लोगों से घिरे हुए हैं। अब क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं कार्मिक लोगों से घिरे हुए हैं? क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आप इस कार्ड को देखो तो पिक्चर में ही आपको सब कुछ दिख जाएगा, यानी कि कार्ड की पिक्चर देखो। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये बैठा है, यहां पर कौन लोग हैं? क्रो है, यहां पर बैट है, चमगादड़ है, कौवा है, और यहां पर आउल यानी कि उल्लू है। अब ये तीनों ही जो बर्ड्स हैं, तो ये तीनों ही क्या दिखा रहे हैं? ये पॉजिटिव तो दिखाते नहीं है। एक कोई प्यारी सी बर्ड हो तो वो पॉजिटिविटी को दिखाए। अब ये ब्लैकनेस, बैट्स, चमगादड़, आप समझ रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं इनसे नेगेटिविटी फील होती है ना। ये जितने भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी, मतलब जितने भी ये बर्ड्स हैं, समझ रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कार्मिक से डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत लोग कार्मिक हैं, जो कि देख रहे हो, ये भी इसी को देख रहा है, ये भी इसके आसपास, ये भी यहां पर, ये मतलब एक नेगेटिविटी को दिखा रहा है। आज आपके पार्टनर सोच में दिखाई दे रहे हैं, सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं कैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई ना, कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कार्मिक को लेकर इतना ज्यादा इन्होंने आपको पेन दिया। मे बी कार्मिक्स के साथ रह रहे हैं और आज डील कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि अभी कार्मिक इनके हस्बैंड वाइफ, या फिर कोई रोमांटिक पार्टी, या फिर कुछ लोग उनकी फैमिली में भी, और अगर हस्बैंड वाइफ है तो उनकी फैमिली में भी, मतलब सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत कॉन्टम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ये क्या सोच रहे हैं कि आज ये ऐसे लोगों के साथ घिरे हैं, ऐसे लोगों के साथ हैं कि जो इनको पेन दे रहे हैं, ये लोग इनको तकलीफ दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, हार्ट ब्रेक दे रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर की लाइफ में अगर आपको लगता है कि प्यार है, इमोशंस है, सब कुछ अच्छा है, तो मैं आपको ये लिख कर दे देती हूँ कि यहाँ पर इनकी लाइफ में प्यार बिल्कुल नहीं है। अब इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स के बाद ही 4 ऑफ सोर्ड्स निकला है, जो कि हार्ट ब्रेक को दिखा रहा है, जो कि दिल, देखो ये इतने से चीज में सोया है या सोई है, जो भी है आपके पार्टनर, और हार्ट साइड में पड़ा है। आप देख रहे हो, कंडीशन देख लो, यहाँ पर हाथ पैर सब कुछ, कपड़े सब कुछ गंदे हो रखे हैं, दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है पिक्चर में। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का खुद पर फोकस नहीं है, खुद पर ध्यान नहीं है, और यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर बहुत बहुत ज्यादा परेशान से दिख रहे हैं, डिस्टर्ब से दिख रहे हैं, हार्ट ब्रेक सा दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में दिख रहा है जहां पर सुकून नहीं है, समझ रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, जहां पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब प्यार ही नहीं है, कोई प्यार देने वाला नहीं है, कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, या करने वाली नहीं है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं पेन मिल रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, कार्मिक के साथ जुड़ेगा इंसान, या कार्मिक होंगे आसपास, तो अच्छा तो करने वाले नहीं है, वो कार्मिक है, वो देने ही पेन आए हैं,
ना। वो दर्द तकलीफ देने ही आए हैं, तो वो अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या खो दिया। अब इनको समझ आ रहा है इन्होंने क्या खो दिया, इनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, इनसे कितनी बड़ी भूल हो गई, इन्होंने क्या कर दिया। इनको अब समझ आ रहा है। बहुत परेशान होते हुए, पछताते हुए, डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत डिस्टर्ब है। कहीं ना कहीं लौट कर आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके पास आना है, आपसे कनेक्शन बनाना है, आपके लिए प्यार दिख रहा है, इनके मन में इमोशंस दिख रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। आप मतलब कहीं ना कहीं वो कनेक्शन था आपके साथ। द लवर्स का कार्ड, टू ऑफ कप्स का कार्ड, दो कार्ड्स एक साथ निकलना ना, यहाँ पर कोई इजी बात नहीं है। यहाँ पर कोई दो कार्ड्स एक साथ बहुत रेयरली निकलते हैं। अगर आप रीडिंग फॉलो करते हो, भले ही कार्ड रीडिंग किसी की भी फॉलो करो ना, किसी भी टैरो रीडर की आप कार्ड रीडिंग फॉलो करो, पर एक साथ आपने बहुत मुश्किल से देखे होंगे दोनों कार्ड्स निकले हुए। यहां पर निकले हैं तो डेफिनेटली आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक दूसरे के लिए प्यार बहुत रहा है। भले ही चीजें खराब हुई हैं, सडनली बहुत खराब हो गया, बट प्यार तो रहा है ना, अफेक्शन तो रहा है ना। एक टाइम पर आपको कितना चेज किया है ना इन्होंने, क्या नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है इमोशंस है आपके पार्टनर के, मुझे इमोशंस दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड आज भी है। भले ही वो आपसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, भले ही आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है, भले ही कुछ भी हो, कनेक्टेड हैं आज भी आपके पार्टनर आपसे। भले ही आपको नहीं दिख रहा है, एक सोल जरूर कनेक्ट है, एक फीलिंग्स जरूर एक दूसरे के लिए है, वो दिख रहा है। अब क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, बाकी तो तभी पता चलेगा, ठीक है। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द हेरोफेंट का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है। अब यहाँ पर एक किंग ऑफ कप्स, पता है अब ये सेल्फ रियलाइजेशन इसलिए हुआ है इनको, पहले तो लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा, ठीक है, और लाइफ में बहुत अकेले हो चुके हैं, बहुत अकेले हो चुके हैं, क्योंकि एक आप ही थे जो इनकी केयर भी करते थे, आप ही थे जो इनको थोड़ा सा ना पैम्पर करके, थोड़ा नहीं कहूंगी ज्यादा ही कहूंगी, करके रखते थे। आपने इनको ना बहुत बहुत कुछ किया है आपने इनके लिए, जैसा ये चाहते थे हमेशा आपने इनको ना मतलब पूरे दिल से, पूरी सोल से आप कनेक्टेड थे। इतना कनेक्शन में भी आपने किसी के साथ फील नहीं किया, और कहीं ना कहीं बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत प्यार करते हो आप इनसे, बहुत प्यार। इतना प्यार शायद ही कोई, इनको इतना प्यार किसी से मिलेगा शायद ही। और ये ऐसा नहीं है कि रियलाइज नहीं करते, वो रियलाइज कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर उनको रियलाइजेशन हो रहा है, सेल्फ अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो समझ पा रहे हैं। हो सकता है बहुत गंदी फाइट हुई है आप दोनों के बीच में, दिख रहा है, या तो हो रही है या फिर हुई है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत डिस्टर्ब माइंडसेट दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहा है, आपको लेकर मतलब आप एक एम्प्रेस की तरह हो, दिख रहा है यहाँ पर उनके माइंडसेट से आप एम्प्रेस की तरह हो। भले ही उन्होंने बहुत कुछ बोला हो, हर्ट किया हो, बहुत कुछ गलत कहा हो या गलत ट्रीट किया हो, जो भी किया है, पर कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देख लो भाई दोनों कार्ड्स अगेन एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन को, कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर निकल के आए हैं, दिख रहा है। अगेन आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिख रहा है दोनों का एक दूसरे के साथ ना। पर ये है कि आप तो इनके साथ आना चाहते हो, पर ये कहीं ना कहीं इनको कोई रोक रहा है आप तक आने से। हो सकता है आपकी लाइफ में तो ऐसा कोई भी नहीं है, कोई आपकी तरफ से थर्ड पर्सन, क्योंकि आप खुद के फैसले, खुद के डिसीजन खुद लेते हो, पर इनकी तरफ से कोई तो मुझे ऐसा थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई तो दिख रहा है जो इनको रोक कर रख रही है या रोक कर रख रहा है। पता है, हाथ पकड़ कर रख रहा है या रख रही है कि ये आप तक ना आए, ये आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप तक आना चाहते हैं, क्योंकि किसी को है कि किसी को ना मतलब थर्ड पर्सन को बेसिकली फील होता है कि कहीं ना कहीं आप से ये कनेक्टेड हैं, या फिर ये कहीं तो इनका ध्यान जा रहा है, कहीं तो इनका फोकस जा रहा है, कुछ ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि चाहे मटेरियलिस्टिकली
कनेक्टेड हो थर्ड पर्सन से, चाहे कैसे भी कनेक्टेड हो ना, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक या फिर फिजिकली कनेक्शन अट्रैक्ट हो जाने की वजह से कनेक्टेड थे, कैसे भी थे, पर जो इमोशंस है वो सिर्फ आपके लिए हैं, ठीक है। और प्यार है जो वो है यहां पर किंग ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है कि इमोशनल है, आपको लेकर प्यार भी है, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते या आपके लिए फीलिंग्स नहीं है उनके मन में, है, वही है। और यहाँ पर इवन मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं अभी तक जो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, नहीं बता रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब एक्सेप्ट भी करना है कि हाँ भाई जो भी है उसे एक्सेप्ट करना है कि ऐसा है, मुझे फीलिंग्स हैं, या फिर एक्सेप्ट करना है, चीजों को एक्सेप्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अगर ये छुपा हुआ कनेक्शन था, मे बी इन्होंने हर किसी से छुपाया था और आप चाह रहे थे कि ये एक्सप्रेस करें ना, ये बताएं, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, ये बताएंगे। अब मैं आपको लास्ट में अट्रैक्ट करने के लिए एक स्विच कोड दूंगी, ठीक है, अपने प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि देखो गलत तो है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि फीलिंग्स दोनों तरफा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी इक्वल फीलिंग्स को, इक्वल इमोशंस को दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको दिया जाएगा, ठीक है, लास्ट में। इसलिए रीडिंग को पूरी देखिए, पूरी बनिए, पूरे कनेक्टेड रहिए रीडिंग से, क्योंकि आप जब कनेक्ट रहते हो ना किसी एनर्जी से, यहां पर रीडिंग से कनेक्ट रह रहे हो, तो क्या होता है ना कि यस, वो चीज, मतलब जैसे मैंने स्विच कोड दिया, कोई स्विच वर्ड दिया या कोई भी रेमेडी दी, वो आपकी यस बहुत अच्छे से काम करेगी। और एक लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि उससे एनर्जी एक्सचेंज होगा और वो अच्छे से आपको स्विच कोड जो मैं देने वाली हूँ वो अच्छे से वर्क करे। आप अपने लव को, क्योंकि मेरे पास ना बहुत से क्लाइंट्स यही आते हैं कि अट्रैक्ट कैसे करें अपने लव को, अपने प्यार को अट्रैक्ट कैसे करें, तो चलिए वही दे देंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि देना चाहिए। मैं अपनी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली के लिए ना बस कुछ ना कुछ यस रेमेडीज लेके ही आती रहती हूँ, स्विच कोड, स्विच वर्ड, एंजल नंबर्स, ये सब यस ऐसा लगता है कि देना है, ठीक है। कभी कभी लगता है रीडिंग के दौरान, तो फिर इसलिए यूनिवर्स एंड एंजल्स 2 ऑफ कप्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, 2 ऑफ कप्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली अब वो टीम वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स वो टीम वर्क करने को तैयार है। मे बी जो आपकी बात, आपकी कुछ कंडीशंस थी मे बी ना, इस कनेक्शन को लेकर, इनके लिए चीजों को लेकर कुछ कंडीशंस थी आपकी, तो वो करना चाहते हैं, ठीक है, एडजस्ट करना चाहते हैं। अब आप दोनों के बीच में कोई भी आए, कुछ भी हो, पर अब नहीं सुनना है, किसी की नहीं सुनना है, बेपरवाह होकर इस कनेक्शन को देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में इक्वली लव, इमोशंस, पैशन, फीलिंग्स दिख रही है एक दूसरे के लिए। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि प्यार बहुत है, पास्ट को ये याद कर रहे हैं पास्ट की चीजों को ये याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, जस्टिस का कार्ड है कि चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनको पास्ट बहुत याद आ रहा है, आपके साथ का समय बहुत याद आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि एक कुछ बेवकूफी की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया, सब खराब कर दिया। आप दोनों के बीच में ना सब कुछ बदल गया, तो वो अपनी मिस्टेक को देख रहे हैं और बुरा लग रहा है। आपके ना क्लोज रहना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं, वो दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। एज डिफरेंसेस भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा भी कुछ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं बहुत बर्डन में, पता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सर पे इन्होंने खुद ही ले ली है, किसी थर्ड पर्सन की, उनकी फैमिली की, या किसी या कार्मिक लोगों की।
तो एक कर्मा मिलते हुए, कर्मा फेस करते हुए, और बहुत मतलब बहुत पेन में है, भले ही वो दिखाए ना दिखाए, जताए ना जताए, क्योंकि देखो दिख रहा है इनसे जो लोग जुड़े हैं ना, वो मतलब के लिए जुड़े हैं, या तो मटेरियलिस्टिक होने की वजह से जुड़े हैं, या फिर कोई ना कोई मतलब दिख रहा है, कैसे भी कोई भी हो, सेल्फिशनेस दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, और बहुत समय से निकलना चाहते हैं, पर निकल नहीं पा रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत ज्यादा मिस करते हैं ये आपको। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं है, बहुत मिस करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं आप दोनों के बीच में जो सब कुछ बदल के रख दिया आप दोनों के कनेक्शन को, आप दोनों के रिश्ते को ना। तो कहीं ना कहीं बर्डन में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, मतलब उठानी पड़ रही है फालतू की, कार्मिक लोगों की, वो भी कार्मिक लोगों की, तो वो दिख रहा है। कर्मा मिल रहा है। अब आपने तो किया नहीं दिया, पर थर्ड पर्सन के थ्रू, उनकी फैमिली के थ्रू, या फिर हो सकता है इनकी फैमिली के थ्रू, या कैसे भी यहाँ पर कर्मा रिसीव हो रहा है इन्हें, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं। कोई नहीं है केयर करने के लिए भी ना, एक ग्लास पानी का भी दे अच्छे से, ऐसा भी कोई नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। तो आप सोच लो कि क्या हालत होगी, राइट। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है डेथ। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि देखो डेथ के कार्ड से, हाँ, ये अब ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रेस, बहुत अकेलापन, बहुत नेगेटिविटी, बहुत मेंटली डिस्टर्ब ये दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यहां पर ऐसे दिख रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस एंड द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस तो बहुत आ चुका है, बहुत डिस्टेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में ही, बहुत डिस्टेंस दिख रहा है। क्वीन ऑफ पैंटिकल्स कहीं ना कहीं मिस करते हुए आपके बारे में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाँ, आप इनके लिए एज अ क्वीन हो, अगर आप फीमेल हो, और मेल हो तो किंग हो, मतलब जो भी हो, आप इनका नजरिया ना बेसिकली बदल रहा है। क्योंकि देखो यहां पर ऐसा है कि इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है आपको, चाहे मानो चाहे ना मानो। अब क्यों लिया? क्योंकि आपका जरूरत से ज्यादा कर जाना, ठीक है, इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, इनके हिसाब से चलना, तो हुआ है। आप चाहे मानो ना मानो, फॉर ग्रांटेड लिया है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये कनेक्शन के लिए इन्होंने आपको चेस किया है ना, और अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप इन्हें चेस कर रहे हो। तो बेसिकली वो एनर्जी दिख रही है, तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये डिस्टर्ब है, अंदर से बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है। द लवर्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द लवर्स क्यों है? पर मानो चाहे ना मानो, इनका माइंडसेट जरूर चेंज हुआ है आपसे दूर रहकर, हाँ। और आप हो सकता है कि रिसेंटली कुछ लोगों का, अगर रिसेंटली भी कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, तो डेफिनेटली यहां पर तो भी इनका माइंडसेट चेंज हुआ है। और कुछ लोगों को अगर टाइम हो गया है तो तब तो होना ही है ना, क्योंकि दिख रहा है डेथ के कार्ड से ट्रांसफॉर्मेशन आया है इनकी लाइफ में। द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है 5 ऑफ कप्स, उदास है। क्यों? क्योंकि आप दूर हो, इनका सोलमेट, इनका ट्विन फ्लेम दूर है। उदास है क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको रिच आउट नहीं कर पा रहे हैं। आप गुस्सा हो, नाराज हो, ऐसा भी दिख रहा है कि कैसे मनाएं, क्या करें। आपसे दूर जाके आपके आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करके, कुछ गलत तरीके से डील करके ना, अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप ही को स्टॉप करता है। अब चाहे आप मानो चाहे ना मानो, मे बी आपको नहीं दिख रहा है तो आप कैसे ही मानो ना। तो यहां पर लेकिन दिख रहा है कि यस, ये आपको स्टॉप कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखो, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, तो दोनों ही, आप दोनों इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड डेफिनेटली हो, वो दिख रहा है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं मन उदास है, परेशान है, आपको ना देख पाना, दूर रहना, बात ना कर पाना, स्ट्रेस में दिख रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो क्रेविंग तो हो रही है, डेफिनेटली आपकी क्रेविंग हो रही है, आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। एक लंबे समय से जैसे आप वेट कर रहे हो ना कि इनकी तरफ से, मतलब आपको तो, अगर
इवन मुझे तो यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों का हफ्ता भर या महीने भी हुए हैं ना बात ना किए, या फिर अच्छे से कनेक्शन नहीं चल रहा है, तो आपको लग रहा है मैं कितने टाइम से वेट कर रही हूँ, और जो लोग या कर रहा हूँ, ठीक है। और जो लोग बहुत टाइम से सेपरेशन में, सालों साल हो गए हैं या साल हो गया है, तो उनको तो खैर लग ही रहा है क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। वो तो वैसे भी डिस्टर्ब दिख ही रहे हैं, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कितना टाइम हो गया, कितना वेट कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं यस, आपका वेट एंड होगा, डेफिनेटली होगा। और जो भी आपकी विश है मैनिफेस्ट करते जाओ। एस ऑफ कप्स, क्या चाहते हो आप ना, यहां पर अगर मैं देखूं तो आप क्या चाहते हो इनसे, इस कनेक्शन से? आप चाहते हो कि इक्वल बैलेंस हो, इक्वल गिव एंड टेक हो। आप चाहते हो कि चीजें बेहतर हो। आप चाहते हो कि वो आपको समझे, राइट ना, वो आपके लिए लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे, प्यार दे, इमोशनली कनेक्टेड रहे ना। शादी हो ना हो, कुछ लोग मे बी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म कनेक्शन तो रहे, आपके साथ लॉयल तो रहे, साथ तो निभाए ना, कनेक्टेड तो रहे। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है एस ऑफ कप्स के कार्ड से कि आप चाहते हैं इनका बहुत सारा प्यार, इमोशंस, लॉयल्टी, ऑनेस्टी ना, दिख रहा है आपको इनका प्यार चाहिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहां पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहां पर है? जजमेंट। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको जस्टिस चाहिए, इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में जस्टिस चाहिए। कहीं ना कहीं अब वो समझ पा रहे हैं, चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। आप यस, अब जस्टिस देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनके साथ भी गलत हो रहा है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया है, जो बोया है नहीं हो रहा है ना। लिटरली मैं आपको बता रही हूं कि आगे चलकर जरूर होगा। कुछ लोगों के पार्टनर के साथ हो रहा है, ठीक है, तब समझ आएगा। और इवन यहां पर समझ तो आ रहा है, चाहे कुछ भी कह लो, यहाँ पर चीजें बहुत मैशअप हो गई हैं, बहुत खराब हो गई हैं इनकी लाइफ में, इनकी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक पॉजिटिविटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, पॉजिटिव कनेक्शन चाहिए, और बढ़ना है, आगे बढ़ना है आपके साथ, ठीक है। बहुत सोच विचार करते हुए आपको लेकर दिख रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि कितना गलत किया इन्होंने आपके साथ, कितना पेन दिया। क्या आपकी क्या गलती थी भाई? आपका की गलती बस ये थी कि आपने दिल से प्यार किया, ये थी आपकी गलती। या आपकी गलती थी कि आपने इनको अपने दिल से माना। मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ लोग बहुत रो रहे हैं, मतलब जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है ना, बहुत परेशान हो, डिस्टर्ब हो। और मे बी रीडिंग के टाइम पर कोई किसी को आंसू आए हैं या कोई रोया है, पता नहीं, अचानक से विजन में आया कि कोई रो रहा है, सुनकर, रीडिंग सुनकर कोई रो रहा है। बताइएगा कमेंट में अगर ऐसा कुछ है तो, क्योंकि आपको स्ट्रांग बनना है। आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर हो, ठीक है, तो आपको स्ट्रांग बनना है, क्योंकि जो होगा आपको कुछ नहीं करना है, आपको चेस नहीं करना है, आपको वीक नहीं पड़ना है, क्योंकि गलत आपने नहीं किया है, ठीक है। आपको स्ट्रांग होना है ताकि जिसने गलत किया उसको कर्मों की सजा भी मिले और वो लौट कर आए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि लौटे, जो भी आप चाहते हो, आपकी विश पूरी हो, इसीलिए आपको वीक नहीं पड़ना है। अगर आप ऐसे वीक पड़ोगे तो कैसे करोगे आगे, कैसे मैनिफेस्ट करोगे, कैसे क्या होगा ना। वीक नहीं पड़ना है, प्लीज वीक नहीं पड़ना है। द हर्मिट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हर्मिट क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल बहुत है इनकी लाइफ में, आपको नहीं दिख रहा है पर स्ट्रगल बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि गलत किया है ना, इसलिए पता है स्ट्रगल में भी नहीं होते, इतने स्ट्रगल होते ही नहीं, पर जो गलत किया है ना, इसीलिए स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रगल बहुत है, हर चीज में स्ट्रगल होना, हर कोई इनके अगेंस्ट हो जाना, इनको ना समझना, यहां पर दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके साथ अनजस्टिस करके इन्होंने खुद के ही साथ गलत कर लिया है, खुद के पैरों में ही कुल्हाड़ी मार ली है, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशान तो बहुत है, बहुत परेशान है आपके पार्टनर, और जो ये खुद रीजन है, और ये समझ भी रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन भी है कि जो गलती हुई है वो मेरे खुद के कारण हुई है, ऐसा सेल्फ रियलाइजेशन भी दिख रहा है, ठीक है।
द हर्मिट, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द हाई प्रिस्टेस क्यों है यूनिवर्स? द मून। तो यहाँ पर इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, दिखा नहीं रहे, छुपा रहे हैं। आज इनके साथ कोई नहीं है इनका साथ देने के लिए, खड़े होने के लिए। और भी लोग ना इनको ये जितना अच्छा करते हैं कार्मिक्स के लिए ना, अब कार्मिक्स ही बोलूंगी मैं, अगर कोई थर्ड पर्सन भी है तो, जो कार्मिक्स के लिए जितना अच्छा करते हैं उतना ही पेन मिल रहा है, उतनी ही तकलीफ मिल रही है, उतना ही दर्द मिल रहा है और सब कुछ गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स बस आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ प्यार को मिस कर रहे हैं। जितना आप इनको समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे ना, कोई नहीं कर सकता। अगेन मैं यही कहूंगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर और नंबर्स जो दिख रहे हैं, 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर, यहाँ पर 17 नंबर, ठीक है, 8, 20, 2 तो मैंने आपको बताया ही बताया, ठीक है, 5 नंबर। तो ये कुछ और नंबर्स भी रिफ्लेक्ट हुए। तो अब बारी है, जैसे मैंने कहा था, आपको स्विच कोड देने की, ताकि आप अपना प्यार को अट्रैक्ट कर सको। हर कोई मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, फैमिली मेंबर्स अट्रैक्ट कर सकें, उसके लिए स्विच कोड बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर पेपर में लिख लिया है, क्योंकि बहुत से लोग ना मतलब कमेंट में फिर पूछते हैं कि दी क्या था, अच्छे से आप सुनते नहीं है या फिर नहीं समझ आता, तो देख लीजिए, अच्छे से आप लिख लीजिए। ये अट्रैक्ट करने के लिए, अपने प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए स्विच कोड है। इसका डेली चैंट करना है, या फिर यहाँ पर आर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है, रेड पेन से, ब्लू पेन से लिख लो, रेड पेन नहीं है, एक बार फिर से देख लो, ठीक है। 888412128918, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये पेपर दिख रहा है अच्छे से, और आपने नोट कर लिया है। पॉज कर लीजिए रीडिंग को अगर नहीं लिखा है अच्छे से तो यस। तो ये थी थोड़े से एफर्ट्स मेरी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, एक एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिए। ये स्विच कोड ना तभी आपके लिए काम करेगा जब आप एक एनर्जी एक्सचेंज करोगे, ठीक है। और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।